मुबारक मंडी की दिन ब दिन बदतर होती हालत के चलते आज डोगरा सदर सभा प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि डोगरा इतिहास को बजाय सहेजने के इन्हें एक कमरे के अंदर फर्श पर ऐसे रखा हुआ है जो कि बेहद निंदनीय है। डोगर प्रदेश के इतिहास की इस तरह की दुर्गति होना सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत पूरा रिकॉर्ड खत्म किया जा रहा है, लेकिन सरकार बेहद रूखा रवैया अपना रही है इसको सहेजने के लिए। उन्होंने खुद को डोगरा कहलाने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि अपनी सियासत की जिस नींव पर आप खड़ा कर रहे हैं, असल में उसके इतिहास को सहेजने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। आज डोगरा सदर सभा के कोर ग्रुप के मेंबरान और बाकी मौजूद शहरदारान, उनका यहाँ मुबारक मंडी का टूर था, आपने देख लिया। इसका रेस्टोरेशन का और प्रिजर्वेशन का काम जो है ये 2005 के बाद सही मायनों में शुरू हुआ, जब मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के नाम से ये एक ऑटोनमस बॉडी बनी। और उस 5 सालों पहले 5 सालों में 72 मीटिंगें हुई एग्जीक्यूटिव की, और गवर्निंग बॉडी की जो कि चीफ मिनिस्टर चेयर करते थे और गवर्नर चेयर करते थे। और उसके बाद यहाँ ये जितना काम शुरू हो रहा था उसको एक साजिश के तहत रोकने की कोशिश की गई, और फिर अगले 23 सालों में सिर्फ 7 मीटिंगें हुई। और जो एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट्स बुलाए थे यहाँ पर, वो सारी की सारी कमेटियां दरी की दरी रह गई। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आज ये हालत है कि काम जो यहाँ पर चल रहा है इतना स्लो स्पीड से नहीं के बराबर चल रहा है। और ये पीछे आपके जो दरबारे आम था, यहाँ बैठ के ये डोगरा रूलर जो थे, शासक जो थे, इंसाफ किया करते थे। महाराजा हरि सिंह को यहाँ ताजपोशी हुई थी, उसको तोड़ दिया गया एक साजिश के तहत। अब ये दोबारा बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ डोगरा आर्ट म्यूजियम, ये जो बिल्डिंग है इसका नाम क्या, ये बिल्डिंग थी उस वक्त के आर्मी हेडक्वार्टर को यहाँ हाउस किया गया था। और उसके बाद हाई कोर्ट यहाँ पर फंक्शन करती रही, और इसको हमने रेनोवेट करवाया, रेस्टोरेशन करवाई, और उसके बाद हमने कहा रीयूज प्लान के तहत इसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ डोगरा आर्ट म्यूजियम 27 जनवरी 1991 में, जिसका उद्घाटन उस वक्त के गवर्नर सक्सेना साहब ने और हमने मिलकर किया, और यहाँ इतने कीमती आर्टिफैक्ट्स रखे गए, पेंटिंग रखी गई, बाकी सामान रखा गया, वो कई तो बंद रहा अलमारियों के अंदर, और जो बाहर रहा उसकी बुरी हालत होती है क्योंकि ऊपर से पानी पड़ता रहा। अब उसकी भी रेस्टोरेशन करनी है, और टेम्परेरी तौर पर हमने मांग की थी। ये जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब आए हैं, मनोज सिन्हा साहब, इनसे मांग की थी कि आप टेम्परेरी तौर पर इसको एस्टवाइल आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर शिफ्ट कर लें, ताकि चीजें बच जाएं, और उसके बाद जब वो रेस्टोरेशन हो जाती है फिर वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उन्होंने अपने वायदे के मुताबिक यहाँ जो फैसला था उसको इम्प्लीमेंट किया। कि बिश गई थी चसूल के अंदर, फिर जाकर ट्रीटीज हुई थी चाइना के साथ, जो आज बात कर रहे हैं। और यही किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लिया, बनाया स्टेट को, एक एक पहाड़ी के अंदर जाकर यहाँ का झंडे वहाँ पर चढ़ाए, ये ऐसे नहीं चढ़े थे। हजारों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने डोगराज थे, उन्होंने कुर्बानियां देकर ये स्टेट बनाई थी। उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर है। आर्काइव के रिकॉर्ड को एक एक कागज को लेमिनेट करवा के रखा जाता है। बाहर चले जाओ मुल्कों के अंदर, लोग बड़े बड़े दुनिया के स्कॉलर आते हैं यहाँ पर रिसर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड आपने देख लिया। मैं पत्रकार बंधु आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज लोगों की आंखें खोल दो कि उस रिकॉर्ड का जो खजाना असली हमारा है, जो इतिहास जिसके अंदर हमारा छुपा हुआ है, कितनी बेहुरमती हो रही है। ये रिकॉर्ड बस्तों में बांध के ऐसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, एक एक फाइल को लाना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखो किस ढंग से वो गिर रहे हैं। और यहाँ पर एक कमरे के अंदर, फ्लोर के ऊपर, कमरे के अंदर जो फर्श है, फर्श की हालत देख लो, जूट मैट नहीं इनको मिला जिसके ऊपर ये रख सके। और वो फाइलों के बस्ते जो बांध के रखे हुए हैं, वो आपने हमारे खजाने को देखा, इस डुग्गर प्रदेश के इतिहास को देखा कि क्या बेहुरमती हो रही है। ढेर लगा हुआ है, ये ढेर नहीं लगा सकते। एक एक को बड़ा ढंग से उठा के आगे रख के अलमीरा के अंदर रखना होता है। यहाँ स्कॉलर्स आके देखें, अपने रिसर्च करें और एक्सपर्ट्स उसको देखें।
डिजिटाइज करना होता है आज के जमाने में। लेकिन आपने खुद देख लिया। मैं चाहता हूं कि आप सारे पत्रकार बंधु इस पवित्र काम को इस तरीके से करें कि लोगों के सामने एक ला दें कि असलियत क्या यहाँ हो क्या रहा है। ये एक बौरा घिनौनी साजिश हो रही है, मैं ये कहता हूँ। इसलिए मैं ये यहाँ पर रिकॉर्ड हमारा 30-40 हजार फाइलें जो हैं वो कला केंद्र में भेज दी गई, जो सूटेबल नहीं है बिल्डिंग, पोल्यूशन है वहां पर। यहाँ पर ये सामान तो कहीं रहा, इस सामान का एक जल्द नहीं बेली जा सकती। और उसके बाद बाकी सामान कुछ उधर पड़ा है और कुछ ये व्यवस्था जो यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से या पूरी डुग्गर प्रदेश की जनता को, खासकर यहाँ के सियासतदानों को, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कहाँ मुंह बंद हो गए इनके। डोगरा करते हैं, जम्मू करते हैं। आज इतिहास आपका खत्म हो रहा है, आज आपकी जड़ें खत्म हो रही हैं। क्यों नहीं बोलते? एक के मुंह से निकल रहा कि खजाने को बचा लो। एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हम हो रहे हैं और ये एक दफा लुप्त हो गया, ये हमारी जनरेशन नहीं देख सकेगी, इतिहास भूल जाएंगी। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ उनसे मांग करना चाहता हूँ कि अपनी सियासत थोड़ी देर इस ढंग से चलाओ जो असलियत है। कहीं से कोई तरह हो जाएगा जिस पेड़ की जड़ें नहीं होती, और जिसकी जड़ें नहीं होती वो थोड़ी सी हवा से गिर जाता है। यहाँ तो तूफान आ रहे हैं। वहीं आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट का कहना है कि वह 4 साल से इतिहास को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें 2 दिन के अंदर इस जगह से सारा रिकॉर्ड हटाने को कहा है, जो कि मजबूरीवश उन्हें एक डंप करके रखना पड़ रहा है, जो कि बेहद निंदनीय है। मैं बहुत बदकिस्मत समझता हूँ। मैं इतना 4 सालों से जम्मू हेरिटेज को बचाने के लिए, एंशिएंट रिकॉर्ड्स को बचाने के लिए लगा हुआ हूँ। एंड मौके पर मुझे हायर अथॉरिटीज ने इतना तक बोल दिया कि 2 दिन के अंदर अगर शिफ्टिंग नहीं किया तो आपको बिस्तर गोल करना पड़ेगा, दफा होना पड़ेगा। मैं बहुत मजबूर हो गया। हायर अथॉरिटीज को यह पता होना चाहिए कि आर्काइवल रिकॉर्ड रखने के लिए स्पेस है कि नहीं, ये देखना चाहिए था। बिना देखे बगैर हमारा रिकॉर्ड के साथ, आर्काइवल जम्मू डोगरा रिकॉर्ड के साथ ना इंसाफ हो रहा। मैं साफ क्लियर कट देता, ये क्यों हो रहा है। यहाँ एक यूटी गवर्नमेंट होने के नाते भी एंशिएंट रिकॉर्ड के साथ ये नाइंसाफ क्यों हो रहा है। मैं एज ए एक्सपर्ट जम्मू और कश्मीर लद्दाख से मैंने इसी आर्काइव्स का ट्रेनिंग किया हुआ, मुझे पता है रिकॉर्ड को कैसे रखना है। मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे डंपिंग करना पड़ा। मैंने डंपिंग इसलिए किया, विदिन 2 डेज मैंने हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट देना है। हाँ, मैंने शिफ्टिंग कर दिया है। अमर सिंह महल, राजा अमर सिंह का बिल्डिंग आप लोग ले लो, रिनोवेट जितना हो सके कर लो, मेरे सामने कर लो। मैं ये भी वादा करता हूँ, मैं ये भविष्यवाणी देता हूँ, 10 साल के बाद ये रेनोवेशन नहीं होगा। खाली ये आर्काइवल रिकॉर्ड को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं इतना कहता हूँ, मुझे मजबूर हो गया है। स्पेस होते हुए भी ये मुबारक मंडी डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी, जब मैं 2002 से लेकर 2005 तक यहाँ पोस्टेड था, उस वक्त मैंने डिक्लेयर करवाया ये हमारा प्रॉपर्टी है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी का प्रॉपर्टी है, किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। अब हमें यहाँ से हटा नहीं दिया जा रहा है। मेरे को हटाओ, स्टाफ को हटाओ, कोई बात नहीं, मगर रिकॉर्ड के साथ ना इंसाफ तो मत कीजिए, म्यूजियम ऑब्जेक्ट के साथ ना इंसाफ तो मत कीजिए। ये सारा इनजस्टिस हो रहा है। हमारा रिकॉर्ड मुझे मजबूर होकर यहाँ पर डंपिंग करना पड़ा, और 12 सुबह और डंपिंग करना है, ये इतना कहता हूँ। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.